Good morning, my dear friends. Welcome you all. आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है एंड सिस्टमैटिक्स क्या होता है, फाइलोजेनी क्या होता है एंड फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है। एट द सेम टाइम पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इनिशियली लिनेयस एंड अदर साइंटिस्ट लोग ऑर्गेनिजम्स का फिजिकल ट्रेड्स, ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पब्लिश करने के बाद साइंटिस्ट लोग मॉर्फोलॉजी के साथ साथ ही फाइलोजेनी को भी कंसिडर करने लगे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। यही हमें बताता है कि टैक्सोनॉमी क्या है एंड सिस्टमैटिक्स क्या होता है। जनरली टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स दो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन इसके बीच में डिफरेंसेस भी है। वो डिफरेंसेस क्या है हम अभी देखेंगे। तो हम पहले डिस्कस कर लेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स by considering their morphological characters only is known as taxonomy. Then what is systematics? Classification of organisms by considering their morphology as well as phylogeny is the systematics. समझ में आया क्या? टैक्सोनॉमी में हम खाली ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही देखते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक्स में हम ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजी के साथ साथ फाइलोजेनी दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी कंसिडर करते ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि टैक्सोनॉमी समवॉट इजी टास्क है, लेकिन सिस्टमैटिक्स एक डिफिकल्ट टास्क है। सिस्टमैटिक्स इट इज ए ब्रॉड टर्म क्योंकि ये इंक्लूड करते हैं टैक्सोनॉमी एज वेल एज फाइलोजेनी। मैं आप लोगों को बोला था सिस्टमैटिक्स एक डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन और कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। इसीलिए अभी तक बहुत कम ऑर्गेनिजम्स लेवल ऑफ सिस्टमैटिक्स तक डिस्क्राइब हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे फाइलोजेनी एंड फाइलोजेनेटिक्स। अभी देखो ये एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है, उसे एक स्पीसीज निकल के आया है, ये एक रीसेंट स्पीसीज। ये एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर से ये स्पीसीज को निकल के आने के लिए कितना टाइम लगा है। एट द सेम टाइम ये एंसेस्टर से ये स्पीसीज का स्टेट आने के लिए क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है, ये हिस्ट्री होता है फाइलोजेनी। वही तो बोला, फाइलोजेनी इज द evolutionary history of a species or group of organism. Then what is phylogenetics? अभी देखो ये एक ऑर्गेनिजम्स है, ये एक ऑर्गेनिजम्स है, इस दोनों का बीच में क्या रिलेशनशिप है हमें सिस्टमैटिकली पढ़ाई करना पड़ता है, इसे हम फाइलोजेनेटिक्स बोलेंगे। फाइलोजेनेटिक्स इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है? एक फाइलोजेनेटिक ट्री है, एक फाइलोजेनेटिक ट्री है। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइलोजेनी इज द फाइलोजेनेटिक ट्री। हम फाइलोजेनेटिक ट्री को डेंड्रोग्राम भी बोल सकते हैं। मोर प्रिसाइजली डेंड्रोग्राम इज ए जेनेरिक टर्म, it is a broad term, it is applicable to all type of phylogenetic trees such as phenogram, cladogram and phylogram.
तो हमें फाइलोजेनेटिक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें फाइलोजेनेटिक ट्री इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। किसका बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? ये हमें ग्रुप और सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और ग्रुप और सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें फाइलोजेनेटिक ट्री रिप्रेजेंट करता है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए कौन सा डाटा का जरूरत होता है? ट्रेडिशनली तो हम लोग ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखते हुए फाइलोजेनेटिक ट्री बना देते थे, लेकिन आज हम लोगों को मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, अनाटॉमिकल, मॉलिक्यूलर, बायोकेमिकल, फॉसिल कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखना पड़ता है फाइलोजेनेटिक ट्री को बनाने के लिए। तो अभी हम देखेंगे एक फाइलोजेनेटिक ट्री में कौन सा पार्ट होता है। एक फाइलोजेनेटिक ट्री में रूट होता है, नोड होता है, ब्रांचेस होते हैं, क्लेड होते हैं, आउटग्रुप होता है। तो ये क्या है, हम अभी वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। रूट, यहाँ पे देखो रूट दिख रहा है ना आपको। रूट इट इंडिकेट द इनिशियल कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। ये एक इनिशियल कॉमन एंसेस्टर है ये सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। देन व्हाट इज नोड? नोड भी एक एंसेस्टर है, लेकिन इट इज अ सब्सिक्वेंट हाइपोथेटिकल एंसेस्टर। यहाँ पे नोड दिख रहा है ना, सब्सिक्वेंट hypothetical ancestor है। It is a point where a group of organism divides into further different group. See here it is divided into another group, one group and another group. ये हो गया नोड। तो ब्रांचेस क्या होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा एक ब्रांच, एक ब्रांच, एक ब्रांच। द लाइन्स विद इन द ट्री आर नोन एज ब्रांचेस। तो ब्रांचेस हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रांचेस हमें रिप्रेजेंट करता है डिसेंट एंड ancestral रिलेशनशिप। दैट इज डिसेंट एंड ancestral रिलेशनशिप को बताने वाला चीज ही ब्रांचेस होता है। अभी देखो एक डिसेंट है, ये ancestor से निकल के आया बोल के हमें पता चलता है ब्रांचेस के द्वारा। अभी हम देखेंगे डिस्टेंस स्केल। डिस्टेंस स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस स्केल रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज के बीच में कितना डिफरेंस है। Distance scale which represent the number of differences between the species. For example, 0.1 डिस्टेंस स्केल है, मतलब इसका मतलब होता है 10% डिफरेंसेस है बिटवीन टू स्पीसीज। अब ये स्पीसीज और 20 स्पीसीज के बीच में 0.1 डिस्टेंस स्केल है, मतलब इसका इस दोनों स्पीसीज का बीच में 10% डिफरेंसेस है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रांच लेंथ। ये एक ब्रांच है, इसका लेंथ देखो ज़्यादा दिख रहा है, एक ब्रांच है इसका लेंथ कम दिख रहा है। तो ब्रांच लेंथ हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन दैट ब्रांच। Branch length greater the branch length, it indicate more the genetic changes have occurred. Lesser the branch length, it indicate lesser the genetic changes occurred in that species. अभी हम देखेंगे अनस्केल ट्री क्या होता है, स्केल ट्री क्या होता है। ये एक अनस्केल ट्री है, ये एक स्केल ट्री है। तो ब्रांच लेंथ आर नॉट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चेंजेस। When branch length is not proportional to the number of changes, then we called it as unscaled tree. That's why all organisms are placed here at the tip of phylogenetic tree. क्यों बोले तो इसमें ब्रांच लेंथ प्रोपोर्शनल नहीं है नंबर ऑफ चेंजेस के साथ। स्केल ट्री क्या होता है? When branch length are proportional to the number of changes occur on that branch,
इज नोन हैज स्केल ट्री। अभी देखो एक स्केल ट्री है, इसीलिए इसमें ब्रांच लेंथ प्रोपोर्शनल टू दी चेंजेस होने के कारण हम डिफरेंट स्पीसीज को डिफरेंट लोकेशन के ऊपर प्लेस किए हैं। क्लेड क्या होता है? अभी देखो क्लेड होता है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ए common ancestor and all of its descendant. Clade, it is a group of organism that includes the most common ancestor and all of its member or descendant is the clade. आउटग्रुप क्या होता है? ये देखो आउटग्रुप है मोस्ट डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे आउटग्रुप। तो आउटग्रुप का फंक्शन क्या होता है? आउटग्रुप एक रेफरेंस पॉइंट, एक कंपैरिजन पॉइंट के जैसा काम में आता है इन ग्रुप का ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ये इन ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, इसे हम आउटग्रुप से कंपेयर करते हुए डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज। एक तो है फिनोग्राम, क्लाडोग्राम एंड फाइलोग्राम। पहले हम देखेंगे फिनोग्राम के बारे में। Diagrammatically representation of phenetic classification is the phenogram। एक फिनोग्राम है। फिनोग्राम एक अनस्केल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री है विच इज जनरली बेस्ड ऑन फिजिकल सिमिलरिटी। फिजिकल सिमिलरिटी को बेसिस करते हुए हम फिनोग्राम बना सकते। अभी देखो ये ऑर्गेनिज्म 3, 5 एंड 6 के बीच में फिनेटिक सिमिलरिटी 90% है, वैसे हम फिनोग्राम को फिजिकल सिमिलरिटीज को देखते हुए बनाएंगे। तो इसमें हम बोले हैं अनस्केल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री है बोल के बोले हैं। इसका मतलब होता है कि इन विच ब्रांच लेंथ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू दी इवोल्यूशनरी चेंजेस। इसीलिए देखो सभी ऑर्गेनिज्म एट द टिप ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री में प्लेस हुए हैं। Then what is cladogram? Diagrammatically representation of cladistic classification is the cladogram। ये भी एक अनस्केल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री है which is generally based on the evolutionary relationship, that is recency of descent from a common ancestor। हम क्लाडोग्राम को भी अनस्केल्ड ट्री बोले हैं, क्यों बोले तो इन विच branch length also not proportional to the evolutionary changes, that's why all the organisms see here placed at the tip of the phylogenetic tree। अभी देखेंगे हम फाइलोग्राम। एक फाइलोग्राम है, एक फाइलोग्राम है। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री इज द फाइलोग्राम। फाइलोग्राम एक स्केल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री है। It is actually based on the evolutionary relationship and it includes rate and time of evolution also, that's why we are calling it as scaled phylogenetic tree। तो थैंक यू, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द phylogenetic tree such as plesiomorphy, epomorphy, synplesiomorphy, synepomorphy, homology, divergent evolution, analogy and convergent evolution।